हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2007 की मूवी इवान अलमाइटी। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी शुरू होती ही हम देखते हैं इवान को, जो एक पॉलिटिशियन है। वो अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में शिफ्ट होता है। उसके बच्चे सोचते हैं कि क्या उन्हें ये घर अच्छा लगेगा। घर आते ही वो लोग सब खुश हो जाते हैं बड़ा घर देख के। रात को सोते टाइम इवान की वाइफ जोन बोलती है उसने बच्चों के साथ प्रे किया था कि उन्हें ये जॉब मिल जाए, और वो उन्हें भी बोलती है कि वो क्या प्रे करने वाले हैं। जिस पे इवान बोलता है उसके पास कुछ भी प्रे करने के लिए नहीं है, और वो लोग सो जाते हैं। उसी रात इवान रात में उठता है जब उसकी वाइफ सो रही होती है, और वो गॉड से प्रे करता है कि वो दुनिया की हेल्प करना चाहता है। नेक्स्ट डे इवान का अलार्म बजता है 6:14 मिनट पे, जबकि उसका अलार्म 7 बजे का था। और जब वो घर से निकलता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें कुछ टूल्स पड़े हुए हैं। उसे लगता है ये गलत एड्रेस पे सेंड हो गए हैं। ऑफिस जाते ही उसे एक अच्छा काम मिलता है, जिसकी वजह से उसे अपनी पिकनिक भी कैंसिल करनी पड़ती है घर वालों के साथ। और वो बच्चों को मनाते हुए कहता है कि वो लोग वीकेंड पे चले जाएंगे। अगले दिन भी इवान का अलार्म 6:14 को बजता है, और वो अपने घर के बाहर देखता है तो एक ट्रक उसके गार्डन में वुड डिलीवर करके निकल जाती है। और जब वो उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उनसे कॉल कनेक्ट नहीं होता, और उसे टीवी पे भी 6:14 नंबर दिखाई देता है। तो उसे फिर पता चलता है कि शायद उसकी विश पूरी हो गई है, और वो बाइबल की बुक निकालता है। और 6:14 पैराग्राफ पढ़ने पे उसे पता चलता है कि उसे अब एक शिप बनानी पड़ेगी वुड से, जो शायद उसके गार्डन में डिलीवर हुआ है। जब वो बाहर जाता है अपने गार्डन में तो देखता है गॉड वहीं बैठे हैं, और वो उससे बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि इवान एक शिप बनाए। इवान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो गॉड नहीं है, और वो काम पे चला जाता है। पर वो गॉड हर जगह उसे दिखाई देते हैं। ऑफिस पहुँचते ही उसे लगता है सब ठीक है, पर उसे 6:14 नंबर हर बार दिखाई देता है। उसके ऑफिस का फ़ोन नंबर और उसकी गाड़ी का प्लेट नंबर भी 6:14 ही होता है। उसी रात जब वो घर जाता है तो थोड़ी रिसर्च करता है बाइबल के ऊपर, और उसमें वो देखता है कि भगवान ने ऐसी शिप बनाई थी और सब लोगों की जान बचाई थी। इवान जब ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है एनिमल्स उसके सामने आ जाते हैं, जैसे 2 डॉग्स और 2 ईगल। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो और देखता है बहुत सारे बर्ड्स उसके ऑफिस में आ जाते हैं। वो ये देख के घर के लिए निकल जाता है और देखता है बहुत सारे एनिमल्स उसकी कार में भी हैं। तो वो उन्हें अपनी कार से निकालता है और घर चले जाता है, पर फिर भी वो एनिमल्स अभी भी उसे फॉलो करते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है और भी बहुत सारे जानवर उसके सामने आ गए हैं, और तभी ही गॉड वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने उसे चुना है शिप बनाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए। फिर वो उसे एक बुक देते हैं जिसमें शिप कैसे बनाई है वो लिखा है। वो रात को बुक पढ़ के सो जाता है, और अगली सुबह देखता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई है। जब वो शेव करता है तो वो फिर से बढ़ जाती है। फिर उसके घर पे एक एजेंट आती है और उसे बधाई देते हुए कहती है कि उसने उसके घर के बाजू में 8 एकड़ की लैंड ले ली है, जो उसके नाम पे हो गई है अब। उसकी वाइफ उससे गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि इवान पागल हो गया है, जिस पे इवान उसे समझाते हुए कहता है कि उसे शायद वो बोट बनानी चाहिए। उसकी वाइफ को ये बात समझ में नहीं आती, फिर भी उसकी हेल्प करना चाहती है। इवान अपने बच्चों के साथ लॉन में आता है और शिप बनाने का प्रोसेस चालू करता है। उसे शिप बनाने में बहुत तकलीफ आती है। 1 हफ्ते बाद भी उनसे अच्छे से शिप नहीं बन रही थी। तभी वो गॉड से प्रे करता है कि उसे कुछ अच्छी मशीन चाहिए रहेंगी शिप बनाने के लिए। जब भी वो लोग ये बोलते हैं उनके सामने एक बड़ी सी क्रेन आ जाती है, जिस पे लिखा रहता है कि वो लोग जो मांगेंगे उन्हें वो मिल जाएगा। कुछ दिन बाद उनकी शिप रेडी होने लगती है और बहुत सारे लोग उसे देखने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं इवान ने अजीब से कपड़े पहने हैं, और उसकी वाइफ उसे देख के परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या चल रहा है, जिस पे वो बोलता है कि उसे वो शिप बनानी है क्योंकि गॉड ने उसे चुना है ये काम के लिए। पर उसकी वाइफ ये बात नहीं मानती और उसे छोड़ के चली जाती है।
अगले दिन इवान ट्राई करता है कि वो अपने ऑफिस मीटिंग में जाए सूट पहन के, पर जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है तो उसकी ड्रेस गायब हो जाती थी। फिर वो ट्राई करता है अपने कपड़ों के ऊपर सूट पहनने का और ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है उसकी मीटिंग टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होती है और वो मिनिस्टर बनने वाला होता है। वो दिन जब उसका नाम लिया जाता है तो उसके खड़े होते ही उसका सूट गायब हो जाता है और फिर रूम में बहुत सारे एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो वो सबको बताता है कि उसे गॉड ने चुना है एक शिप बनाने के लिए और वो सबकी जान बचाना चाहता है। जब इवान घर आता है तो देखता है उसके बच्चे और वाइफ ने सबने बैग पैक करके रखी है और घर छोड़ के जाना चाहते हैं। जब वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है तो वो बोलती है उसे कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वहाँ से निकल जाती है। इवान अपनी शिप बनाने में लग जाता है और ये न्यूज़ बहुत फैल जाती है और न्यूज़ वाले उसके यहाँ रोज़ शूटिंग करते हैं। जायोन अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, तभी वहाँ गॉड आ जाते हैं और बोलते हैं उसे कि उसे अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ ही होना चाहिए। फिर उसकी वाइफ अपने बच्चों के साथ वापस इवान के पास चली जाती है और इवान ये देख के बहुत खुश हो जाता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसके ऊपर केस हो जाएगा 22 को अगर उसने ये सब नहीं हटाया तो। और वही दिन फ्लड की भी वार्निंग आ गई होती है सिटी में। फिर वो सब लोग शिप बनाने के काम में लग जाते हैं और उसकी हेल्प एनिमल्स भी करते हैं। अब 22 को शिप रेडी हो जाती है और सारे एनिमल्स शिप में चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है शिप डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और इवान सबको बोलता है कि शिप में आ जाने के लिए, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है और सब लोग इवान का मजाक उड़ाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि वहाँ तूफान नहीं डैम टूटने वाला है। जब सबको पता चलता है तो सब लोग उसकी शिप में चढ़ जाते हैं और वहाँ फ्लड आ जाती है और सब लोगों की जान बच जाती है। फ्लड की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं और वो शिप वहाँ के बहाव में आकर रुक जाती है, जिससे सबको पता चलता है कि इवान सही था और उसने बहुत जनों की जान बचाई है शिप बना के। इवान और उसकी फैमिली फिर एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ उसे गॉड मिलते हैं और वो कहते हैं कि उसने सही काम किया और वो बहुत खुश हैं उससे। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।